नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी खिलौना स्टडी पर। राजस्थान में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, राजस्थान की प्रत्येक एग्ज़ाम में राजस्थान जीके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो राजस्थान में जो त्यौहार है, त्यौहारों से संबंधित प्रश्न है वो हम आज करने वाले हैं। लगभग 150 प्रश्न होंगे त्यौहारों से संबंधित। प्रत्येक एग्ज़ाम में यह टॉपिक है वो है राजस्थान में त्यौहार मेले आदि। तो सभी प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या सहित हम करने वाले हैं। राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम, राजस्थान पशु परिचर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सभी के लिए ये वीडियो है वो ज़रूरी है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज का 1 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत खालिस्तान से होता है। कि राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत है वो सावन की तीज से होती है। सावन की तीज से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है वो हो जाती है। और अंत कब होता है? तो अंत गणगौर को होता है। तो ऑप्शन द है वो हमारा सही हो जाएगा कि अंत है वो कब होता है? गणगौर को होता है। और इसको लेकर एक कहावत भी प्रचलित है, एक लाइन प्रचलित है, एक पंक्ति की, तीज तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज है वो त्योहारों को लेकर आती है, तीज त्योहारों को लेकर आती है। और ले डूबी गणगौर यानी कि गणगौर के बाद में त्यौहार है वो समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, अक्षय तृतीया का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? अक्ष तीज यानी कि अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कि वैशाख माह है, वैशाख माह के तीज को मनाया जाता है। और कौन सा? शुक्ल पक्ष। तो वैशाख माह में मनाया जाता है अक्षय तृतीया, आखा तीज, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी कि पिंडिया की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने जो केक पिंडिया होते हैं उसके साथ किसके अंकुरों की पूजा की जाती है? तो जो है वो उगाए जाते हैं, फिर उसके जो अंकुर होते हैं उनकी उन पिंडियों के साथ है वो पूजा की जाती है। तो जो वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, ये भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं, गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी। तो ए और बी है वो भाद्रपद में मनाए जाते हैं। आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा है वो भाद्रपद में नहीं मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा है वो वैशाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी और डी है वो राइट हो जाएगा कि ये भादवी में नहीं आते हैं, भाद्रपद में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ला का त्यौहार किस किस स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का जो त्यौहार है वो किस किस स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल की स्मृति में गुड़ला का त्यौहार है वो मनाया जाता है। राव सातल की स्मृति में गुड़ला का त्यौहार है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का जो पर्व है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का जो पर्व है वो मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। हरियाली सावन के महीने में हरियाली होती है, श्रावण महीने में हरियाली होती है। तो हरियाली अमावस्या है वो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, यानी हरियाली अमावस्या कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। ऑप्शन ब हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि गणगौर पर्व पर गौर यानी कि गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो पार्वती का रूप है। तो ऑप्शन ब है वो हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान में एबुज सावा किस दिन मनाते हैं? राजस्थान राज्य में एबुज सावा है वो कौन से दिन मनाते हैं? एबुज सावा है वो आखा तीज को मनाते हैं, अक्षय तृतीया को। ऑप्शन द है वो हमारा सही हो जाएगा। अक्षय तृतीया को, आखा तीज का त्यौहार है वो हम मनाते हैं और एबुज सावा इस दिन है वो निकलते हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत है वो गणगौर से होता है। प्रश्न आ चुका है पहले भी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर है वो कहाँ पर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है नाथद्वारा, जहाँ पर गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। और कौन से दिन को मनाई जाती है? शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में, राजसमंद जिले में।
अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अद्भुत उत्सव है वो कौन सा है? आखा तीज का है, ऑप्शन बी सही होगा। और कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है कजली तीज का त्यौहार, बूंदी में। ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? ईश्वर ईश्वरी की जो पूजा है वो गणगौर के त्यौहार पर की जाती है, ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। और श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? श्वेतांबर जैनों के द्वारा जो पर्युषण पर्व है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, भादवे में मनाया जाता है और 8 दिन तक मनाया जाता है। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व है वो कब और कितने दिन मनाया जाता है? भादवे में मनाया जाता है, 8 दिन तक मनाया जाता है, ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? फूलडोल है वो चैत्र कृष्ण एकम को आता है, यानी प्रतिपदा को आता है। फूलडोल का जो त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण एकम को। और गणगौर है वो आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऊब छठ है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठ को। और जो गुड़ला का त्यौहार है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आता है। गुड़ला का जो त्यौहार है वो श्रावण में आता ही नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ऊब छठ है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। यानी कि जो फूलडोल है वो चैत के महीने में मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष की एकम को मनाई जाती है, एकम को। गणगौर है वो चैत के महीने में मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है। ऊब छठ है वो भादवे के महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद महीने में, और कृष्ण पक्ष की षष्ठ को मनाई जाती है, षष्ठी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बत्स बारस का त्यौहार मनाया जाता है। बत्स बारस का जो त्यौहार है वो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की बारस को मनाया जाता है, तो भादवे में मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की बारस को बत्स बारस यानी कि बारस को मनाया जाता है, द्वादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? इल्लोजी की सवारी के लिए कौन सा स्थान है वो जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा स्थान होली के पर्व पर, होली पर्व के अवसर पर इल्लोजी की सवारी के लिए जाना था? होली पर्व पर इल्लोजी की सवारी है वो कौन से जिले में निकाली जाती है? तो वो बाड़मेर है। राजस्थान के लोक देवता है इल्लोजी। इल्लोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। राजस्थान के लोक देवता इल्लोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान वरदान देते थे। और बाड़मेर में होली के अवसर पर इल्लोजी की सवारी निकालने का रिवाज है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा या फिर जिसे हम अन्नकूट महोत्सव बोलें तो ये दिवाली के जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कब की जाती है? दीपावली के जस्ट एक दिन बाद अन्नकूट महोत्सव जी बोला जाता है। गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट महोत्सव। तो दिवाली कब आती है? दिवाली आती है वो अमावस्या को आती है, कार्तिक अमावस्या को। तो उसका जस्ट अगला दिन कौन सा हो गया? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में अन्नकूट महोत्सव बोल दो या फिर गोवर्धन पूजा है वो की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।